नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आपको इतिहास के अनमोल पन्नों से रूबरू करवाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे अफीम युद्ध के बारे में, जिसे येरो वार भी कहा जाता है। ये युद्ध 1856 से 1860 तक चला और इसके परिणाम स्वरूप चीन पर पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव और भी बढ़ गया। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में विस्तार से। 19वीं सदी का चीन यानी किंग राजवंश का दौर। चीन एक समृद्ध देश था, लेकिन इसे बाहरी दुनिया से अलग थलग रहना पसंद था। यूरोपीय देशों खासकर ब्रिटेन ने चीन के साथ व्यापार करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन किंग राजवंश ने उनके अधिकांश प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बात करते हैं अफीम की। अफीम एक नशे की चीज है जिसे भारत में उगाया जाता था और ब्रिटेन इसे चीन में बेचता था। ब्रिटेन ने चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाना शुरू किया, जिससे चीन की जनता में अफीम का लत बढ़ने लगी और चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ, जिसमें चीन को हार का सामना करना पड़ा और उसे नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इससे ब्रिटेन को चीन में व्यापार और हांगकांग पर अधिकार मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे अफीम युद्ध की। इसकी शुरुआत एक छोटे से विवाद से हुई, जिसे येरो इंसिडेंट कहा जाता है। अक्टूबर 1856 में ग्वांगझू में चीन अधिकारियों ने एक ब्रिटिश जहाज पर छापा मारा और उस पर सवार 12 चीनी नाविकों को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटेन ने इसे अपने सम्मान का उल्लंघन माना और युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी शामिल हो गया, क्योंकि चीनियों ने एक फ्रांसीसी मशीनरी की हत्या कर दी थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने मिलकर चीन पर हमला किया। 1858 में उन्होंने तियानजिन की संधि पर चीन को हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें और भी व्यापारिक अधिकार मिल गए। लेकिन संघर्ष यही नहीं रुका। 1860 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने बीजिंग पर हमला किया और वहां के समर पैलेस को नष्ट कर दिया। इसके बाद चीन को बीजिंग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें और भी अधिक रियायतें दी गई। दूसरे अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव और भी बढ़ गया। इस युद्ध में चीन की संप्रभुता को कमजोर कर दिया और उसे एक अर्ध औपनिवेशिक स्थिति में ला दिया। साथ ही इसने चीन में आंतरिक असंतोष को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर और भी विद्रोह हुए। तो दोस्तों, यह थी दूसरे अफीम युद्ध की कहानी। ऐसा युद्ध जिसने चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों से जुड़ सके।